गाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बहुत बड़ी वैकेंसीज आई है। जो ये नोटिफिकेशन आया, ये नोटिफिकेशन न्यू दिल्ली की तरफ से आया, लेकिन वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया में। और आज हम इन सभी वैकेंसीज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के बारे में। और जो ये वैकेंसीज है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की वैकेंसीज है, ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ये बिल्कुल जनरल इंफॉर्मेशन रहेगी। फिर भी जो मेरी दूसरी वीडियो रहेगी वो डिटेल्ड में सिलेबस को लेके वीडियो रहेगी। ये जस्ट आपके लिए है कि आप अपने सिलेबस को कैसे स्टैंड कर सकते हो, कब आपका एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, सारी डिटेल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। जैसे कि आप सभी को पता है वैकेंसीज यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी डिपार्टमेंट में आई है, फायरमैन में भी वैकेंसीज आई है। तो कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनका मेडिकल होगा, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनका मेडिकल नहीं होगा। बिहाफ ऑन सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसके दो पार्ट है, जनरल पार्ट एंड डोमेन पार्ट। इन दोनों पार्ट के लिए आपका एग्जाम होगा। और बाकी जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है यही है, यहाँ पे खास कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे नहीं रखा है। किसी के लिए यहाँ पे इंटरव्यू रखा है, किसी के लिए नहीं रखा है, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे इन्होंने रखा है। ठीक है, बात करेंगे सीबीटी एग्जाम की। कंप्यूटर बेस्ड आपका रहेगा, दो पार्ट में आपका सिलेबस रहेगा। पार्ट फर्स्ट आपका जनरल सिलेबस जो सभी गवर्नमेंट वैकेंसीज में आता है। पार्ट टू इसका डोमेन सिलेबस यानी जो आपने पढ़ा है, जो आपने एक्सपीरियंस लिया है। अब यहाँ पे 10th और 12th वाले स्टूडेंट है वो ये पूछेंगे कि डोमेन सिलेबस में क्या आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ना पड़ेगा या फिर नॉर्मल हिस्ट्री वो पढ़ना पड़ेगा। तो सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे और वो भी डिस्कस करेंगे प्रीफरेंस यहाँ पे किन स्टूडेंट को दिया जाएगा अगर यहाँ पे नंबर सेम है। सो गाइस यहाँ पे जो आपका जनरल पार्ट है वो 45 मिनट का है, यानी पार्ट जो जनरल है, डोमेन है, दोनों ही पार्ट 45 मिनट के है और दोनों में सेम क्वेश्चन है। 40 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पार्ट 1 में है, 40 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पार्ट 2 में है। अगर हम पूरे एग्जाम की बात करें तो पूरा कंप्लीट एग्जाम आपका पेपर 1 होगा, दो पार्ट में डिवाइड रहेगा आपका पेपर, लेकिन अलग अलग पार्ट वहां पे दिया होगा। तो उसके 80 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन एक मार्क को कैरी करेगा। और गाइस इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आप दिल खोल के अपना एग्जाम दे सकते हैं। एक दो में तुक्के भी मार सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है। ठीक है, देखो हम पहले बात करेंगे जनरल सिलेबस के बारे में जो कि 40 क्वेश्चन का सिलेबस है। ये जो सिलेबस जनरल सिलेबस है ये सभी वैकेंसीज के लिए एप्लीकेबल है, यानी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी दोनों वैकेंसीज के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जो पार्ट बी है वो यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज का अलग अलग सिलेबस है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले समझते हैं, यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, जीए एंड कंप्यूटर नॉलेज की 10 क्वेश्चन आएंगे। देखो अपना दिमाग आप इधर उधर नहीं लगाना है, पढ़ना कैसे है वो एक बार सुन लो। ठीक है, पहले सिलेबस बता दूं, फिर जनरल सिलेबस आपको कवर कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे आप इस एग्जाम को पास कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैथ जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे, हिंदी इंग्लिश 10 एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे। देखो यहाँ पे देखो हम जब एग्जाम देते हैं सबसे टफ सिलेबस हमारा कौन सा रहता है, जनरल नॉलेज यानी जनरल अवेयरनेस का सबसे टफ सिलेबस रहता है। तो भाई इसको छोड़ दो, 4-5 क्वेश्चन का ये सिलेबस रहेगा, हालांकि 6 क्वेश्चन का भी हो सकता है सिलेबस। क्योंकि गाइस देखो जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग आपके माइंड के ऊपर यहाँ पे काम करता है, जितना आपका कैप्चरिंग माइंड रहेगा। क्योंकि अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो ये आपका इजीली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मैथ और जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग के जो 20 क्वेश्चन आएंगे इसमें से आपको 18 क्वेश्चन तो करने हैं। 18 क्वेश्चन ये करने हैं क्योंकि मैथ जिसका स्ट्रॉन्ग है तो रीजनिंग भी उसकी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज का बताया, तो कंप्यूटर नॉलेज के 4-5 क्वेश्चन आएंगे। लिमिटेड सिलेबस है कंप्यूटर का, वो पढ़ लेना। देखो हिस्ट्री पढ़ने से तो अच्छा है कंप्यूटर के पढ़ लो, हो सकता है कंप्यूटर के 5 से 6 क्वेश्चन आपके मिल जाए। ठीक है, ये दोनों कॉमन है और ये कॉमन पार्ट में है और ये 10 मार्क्स का है, सिर्फ 10 मार्क्स का है। तो जनरल अवेयरनेस हिस्ट्री पढ़ने का कोई मतलब बनता नहीं, तुक्के मार देना, जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी में बी कर देना, एक तो आ जाएगा। अगर 5 क्वेश्चन भी आए 10% या 20% आपकी रेशियो है हिस्ट्री में, जनरल नॉलेज में, जनरल अवेयरनेस में, तो ये बेस्ट रहता है, कोई हार्ड नहीं रहता। ठीक है, हालांकि अगर जिनकी सही है तो थोड़ा रिपीट कर सकता है, 3 या 4 महीने की जनरल नॉलेज के करंट अफेयर ये थोड़ा पढ़ सकता है, वो पढ़ सकता है। ठीक है, ये आपको ऐसे करना है। हिंदी इंग्लिश का लिमिटेड सिलेबस है, 10 में से इसके भी 7 नंबर करने हैं। तो अगर हम मोटा मोटा माने 40 नंबर का सिलेबस है, 18 तो आप इसमें लेके चलो और 5 आप लेके चलो कंप्यूटर अवेयरनेस, और इसमें कम से कम इसमें, और गाइस और आपका ये रहेगा आपका हिंदी और इंग्लिश का 7 आप इसमें लेके चलो।
ठीक है, ये आपके 30 नंबर का सिलेबस होगा, 12 और 18 आपके 30 नंबर का। तो 40 में से 30 नंबर आने इस पैटर्न में, समझ रहे हो ना, बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, बहुत अच्छा। इतने हैं तो कहीं ना कहीं आगे चल के आपको बेनिफिट ही मिलेगा। हालांकि और इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ईडब्ल्यूएस यूआर के 40% मार्क्स है, दोनों को मिला के, डोमेन सिलेबस को मिला के और जनरल सिलेबस को मिला के, दोनों में ही आपके 40% मार्क्स आने चाहिए। अगर हम बात करें ओबीसी की 35, एसटी एससी के 30, पीडब्ल्यूबीडी के 30% नंबर है, तो आपको फर्दर मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा। अगर नहीं है तो बाहर का रास्ता दिखा देंगे, ठीक है। अब बात करेंगे डोमेन सिलेबस के 40 क्वेश्चन, डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस, डिपेंड ऑन द एजुकेशन। देखो किसी में एमएससी मांगी है प्लस के आपका एक्सपीरियंस भी मांगा है, तो एमएससी से रिलेटेड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे 10th और 12th वाले जिसका बेसिक क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगी है, लेकिन उनसे यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगी है। सपोज करो ड्राइविंग की वैकेंसीज है, तो ड्राइविंग से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। जो ड्राइविंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो 40 क्वेश्चन आएंगे। फायरमैन का यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपसे मांगा है तो उसके 40 क्वेश्चन आएंगे। सिविल से आपका डिग्री मांगी है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन सिविल के 40 क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे करके जो आपका डोमेन सिलेबस है, यानी जो आपका रहेगा, और फिर भी आपको डाउट रहता है तो मैं डोमेन सिलेबस के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा ताकि आपको हेल्प मिले अपनी स्टडी को स्टैंड करने के लिए। ये यहाँ पे जरूरी है। अगर हम बात करें एडमिट कार्ड की, देखो जो एडमिट कार्ड की डेट है 12 दिसंबर को एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। देखो टेंटेटिवली यहाँ पे डेट रखी गई है 12 दिसंबर, नहीं तो हो सकता है दिसंबर मिड में आपका एडमिट कार्ड आ जाए। तो यहाँ पे जो नॉर्मल डेट है 18 से 20 दिसंबर को आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, तो हो सकता है दिसंबर के आपके लास्ट में हो या मिड में हो, तो इस डेट में भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है एम्स के ऊपर। लेकिन ये टेंटेटिवली है, ये कोई यहाँ पे एक मीन्स की ऐसा नहीं कि इन्हीं डेट में आपके एग्जाम होंगे, हो भी सकता है नहीं भी, ठीक है। हम बात करें यहाँ पे आपकी टाइपिंग की, देखो सभी में यहाँ पे टाइपिंग मांगी है। जो टाइपिंग की वैकेंसीज है, कोडिंग की वैकेंसीज यहाँ पे आई है, यानी कोडिंग क्लर्क की वैकेंसीज आई है, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर और मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, एलडीसी, बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे आई है। तो इनमें अगर नॉर्मल टाइपिंग की बात करें 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी और 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में मांगी है। लेकिन किसी में यहाँ पे ऐसा मांगा है कि 8000 की डिप्रेशन से कम नहीं होनी चाहिए, वो ज्यादा होनी चाहिए। ये फंडामेंटल क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चैनल को फॉलो करो, दूसरी वीडियो देख लो। बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी है जिसमें बोला है कि 10,500 की डिप्रेशन आपका आना चाहिए। तो ये सब चीजें क्या है, कौन सी की काउंट की जाएगी, कौन सी की काउंट नहीं की जाएगी, ये सब देखने के लिए इससे अलग दूसरी वीडियो आएगी, ठीक है गाइस, तो आप देख लेना। अगर हम बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर की, डाटा एंट्री ऑपरेटर में क्लियर लिखा है 8000 की डिप्रेशन पर आवर से आपकी जो है नीचे स्पीड नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है, कितनी स्पीड आपको आनी चाहिए, कितनी नहीं आनी चाहिए, कितनी स्पीड आपको निकालनी चाहिए। और देखो टाइपिंग करना एक अलग टास्क है और जो की डिप्रेशन वाला टास्क है वो एक अलग टास्क है, ठीक है। क्यों अलग है, क्योंकि टाइपिंग में कुछ की काउंट होती है लेकिन की डिप्रेशन में कुछ की यहाँ पे काउंट नहीं होती है, कुछ की का, दोनों का अलग अलग फंडामेंटल है। हम इस दोनों के डिफरेंशिएट को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। फिर भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।